डील या टैरिफ, टेक इट और फेस इट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काम कर गई ये कारकर्दगी। कोलंबिया, पनामा, कनाडा, मैक्सिको, जिस भी मुल्क को सदर ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी, सब डील करने पर तैयार दिखाई देते हैं। भारत जैसा मुल्क भी हैवी अमेरिकी बाइक्स पर ड्यूटीज कम करने पर मजबूर हो गया है। अगला नंबर यूरोप का है, लेकिन यह मामला सिर्फ चीन, पड़ोसियों और इत्तेहादियों तक महदूद रहने वाला नहीं। सदर ट्रंप ने अमेरिका के तमाम तिजारती पार्टनर्स को खबरदार कर दिया है कि सब तैयार रहें। रेसिप्रोकल टैरिफ किसी पर भी लग सकता है। मुआशी वेपन के इस इस्तेमाल के आलमी मईशत पर क्या असरात होंगे, ये पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मईशत के लिए अलार्म है या इससे भी आगे की बात? We had a great talk with Mexico, and they've agreed to put in 10,000 soldiers at their side of the border and stop fentanyl and illegal aliens from coming into our country. They have a big incentive to do. I also spoke with Prime Minister Trudeau of Canada. We don't need them to make our cars. We don't need them to give us lumber. We don't need them for agricultural products because we have all the agriculture we need. But we're going to be talking to Panama on Friday, essentially. They've agreed to certain things, but I'm not happy with it. If we can't make a deal with China, then the tariffs will be very, very substantial. Well, we have massive deficits with the European Union, massive. And you know, there's a word reciprocal. I'd go right now, reciprocal tariffs on everybody. Every single country that you're writing about right now is dying to make a deal. Either very, very substantial tariffs are going to be paid by them, or they're going to make some kind of a deal. सदर ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर यह कहते हुए 25% टैरिफ आयद किया था कि इन ममालिक से मनशियात और इमिग्रेंट्स आते हैं। मजीद ये कि अमेरिका का इन ममालिक के साथ बड़ा तिजारती खसारा है। 1 फरवरी से इसका नफाज हुआ। कनाडा ने जवाबी तौर पर अमेरिकी मसनूआत पर 25% टैक्स नाफिज कर दिया। मैक्सिको ने भी ऐसी ही धमकी दी, लेकिन गुज़श्ता रोज सदर ट्रंप की मैक्सिको की सदर शेनबाम और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से बात हुई। इस बातचीत के बाद सदर ट्रंप ने मीडिया को बताया कि दोनों ममालिक डील के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए टैरिफ लगाने वाला ऑर्डर 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। दूसरी तरफ कोलंबिया ने अमेरिका से निकाले गए गैर कानूनी कोलंबियन इमिग्रेंट्स के तैयारे को उतरने की इजाज़त देने से इनकार किया था। इस इनकार पर सदर ट्रंप ने फौरी तौर पर कोलंबिया पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। साथ ही ये धमकी भी दी थी कि अगर 1 हफ्ते तक डिपोर्टेशन फ्लाइट्स को उतरने की इजाज़त न दी गई तो टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा। इस धमकी ने यहाँ तक असर किया कि कोलंबिया ने इमिग्रेंट्स को लेने के लिए अपना तैयारा खुद भेज दिया। इस पर ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया कि अब दुनिया अमेरिका को इज्जत देने लग गई है। पनामा के साथ भी यही मामला हुआ। अमेरिका ने धमकी दी थी कि पनामा कैनाल अमेरिका को वापस दी जाएगी या इस तिजारती रूट पर चीन की मौजूदगी को महदूद किया जाए, जिसके बाद अमेरिकी वजीर खारजा ने अपना पहला दौरा पनामा का किया। गुज़श्ता रोज सदर ट्रंप ने बताया कि पनामा चीन के साथ अपने मुआहदों पर नजरसानी के लिए तैयार हो गया है। डेनमार्क और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे भी अमेरिकी मुतालिबात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन ने अपने बयान में कहा कि ट्रेड वॉर शुरू हुई तो चीन हम पर हंसेगा। दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका को भरपूर जवाब दिया है और अमेरिकी मसनूआत पर 10 से 15% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है, जिससे 2 सुपर पावर्स के दरमियान तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार करने का खदशा पैदा हो गया है। अमेरिकी सदर के मुंतखब होने के बाद हम मुतादिद ट्रांसमिशंस में, प्रोग्राम्स में इस बात का हवाला देते रहे कि जब इकनॉमिक वॉर शुरू होगी तो जब बड़े बड़े मुल्कों को चैलेंजेस का सामना होगा तो पाकिस्तान को उन हालात से कैसे निपटना होगा, जिसकी ताज़ा मिसाल हमें अब अमरीकी सदर की जानिब से किए जाने वाले फैसलों में दिखाई देती है। खुद अमरीका में रहकर भी इस बात को ऑब्जर्व किया कि इस वक्त अमेरिका कम्स फर्स्ट का नारा और वी विल मेक अमेरिका ग्रेट का नारा जोर पकड़ चुका है और सदर ट्रंप अपने हामियों के सोच के ऐन मुताबिक फैसले करने जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि वो पूरी दुनिया के उन ममालिक पे जिससे ट्रेड करते हैं टैरिफ्स लगा रहे हैं। टैरिफ सदर ट्रंप का इकोनॉमिक वेपन बन गया है। अगरचे माजी में भी अमेरिका स्ट्रेटेजिक और ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए मुआशी हथियार का इस्तेमाल करता रहा है, जिसकी एक मिसाल पाकिस्तान है। 90 की दिहाई में पाकिस्तान पर न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करने के लिए मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई गईं, लेकिन इस बार अमेरिका का मकसद स्ट्रेटेजिक मफाद के साथ साथ इकोनॉमिक गेन्स लेना भी है, जिसकी वजह से ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है। सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो सकती हैं। आलमी स्टॉक मार्केट्स पर इसके असरात आना शुरू भी हो गए। वॉल स्ट्रीट के 3 बड़े आशारिये गिर गए हैं।
پاکستان جیسی ترقی پذیر معیشت پر اس کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اثرات ہو سکتے ہیں۔ یقینی طور پر معاشی مینیجرز اس پیش رفت کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس کا بڑا مرکز امریکہ ہے۔